सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सदीय पुरुष कबीर कहते हैं, बंधन से मुक्त होना हो गुरु चरण में जा। बंधन से मुक्त होना हो गुरु चरण में जाए, देकर सैन शब्द की गुरु अविगत राह बताए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव ऐसा दीन दयालु है, ज्ञान से, विवेक से, विराग से, अनुभव से, गुरु भक्ति से, गुरु युक्ति से और भिन्न भिन्न प्रकार से सदगुरुदेव उन्हें उपदेश करते हैं और उनके उपदेश से ही हमारे घट में प्रकाश होता है, आत्मा जागृत होती है और जीव से ब्रह्म बन जाते हैं और कुविदा सारी मिट जाती है, ब्रह्म का अंधेरा मिट जाता है। हे प्रिय सज्जनों, घट में ज्ञान का दीपक जगता है और घट में प्रकाश होता है और सदगुरु की दया और कृपा से हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, बंधन से मुक्त होना गह लीजिए गुरु ज्ञान। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, बंधन से मुक्त हो तो गह लीजिए गुरु ज्ञान, सर्वे बंधन मिट जाएगा कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव का ज्ञान गहरा गंभीर वह चीज है कि आपको सर्वे बंधन से मुक्त कर देता है और निर्बंधन निराकार ईश्वर की और अविगत पुरुष में लीन कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ये हमारे देह है, इसमें आत्मा जागेगी नहीं तो हम परम तत्व को कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते हैं प्रिय सज्जनों। आत्मा नहीं जागती है तब तक हम परम तत्व को नहीं जान सकते हैं। और प्रथम तो हमारे मन को जागृत होना चाहिए जो भ्रमों में भटका हुआ है। जब मन जागृत नहीं है तो प्रिय सज्जनों, जीव जड़ लक्षण की कैसे त्यागी कर सकता है? और वह जड़ लक्षण को वह जीव त्याग नहीं सकता है। और सुरता शब्द में जब तक लीन नहीं होती है तो बुद्धि अनुभव को कैसे प्राप्त करती है? नहीं कर सकती प्रिय सज्जनों, बुद्धि अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकती है। और आत्मा जब तक जागृत नहीं होती है तब तक परम तत्व को चिन्हना तो महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, परम तत्व को चिन्हना महाकंठन है, यह सबके बस की बात है नहीं। और जब तक हम परम तत्व को प्राप्त नहीं करते, आत्मा को चीन के, और तब तक हम अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन भी तो नहीं कर सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इन सब के लिए हमें पूर्ण सदगुरु के चरण द्वारे जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने 2 भजन सीख लिया, 2 श्लोक सीख लिया और 2 एली प्यारी कटेरी रोमनी चेतावनी और कह रहा या कबीर की वाणी सीख ली और हम निर्बंध हो गए। नहीं प्रिय सज्जनों, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। शास्त्र के अंदर आप भजन या वाणी सीख तो लोगे, परंतु उसका अर्थ और विवेक कहां से लाओगे? उसका ज्ञान युक्ति कहां से लाओगे? हे प्रिय सज्जनों, वह कहां से लाओगे? क्योंकि वह तो ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में यह लिखा हुआ नहीं है, और वह कैसे प्राप्त होगा? और जब तक हम गुरु के चरण नहीं जाएंगे तब तक हमें ज्ञान, विवेक, वैराग
इन वस्तु की प्राप्ति होना महाकंठन है। जब तक गुरु के चरण जाएंगे नहीं तो होना महाकंठन है। एक एक वस्तु को, एक एक श्लोक को, एक एक अक्षर को सद्गुरु देव हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, तब वह हमारे समझ में वाणी का अर्थ आता है। हे प्रिय सज्जनों, ये गुरु ही कर सकता है, ये सद्गुरु देव जो है वही कर सकता है, और इसी वस्तु को कर नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, प्रिय सज्जनों, और इसी वस्तु को अर्थ और विवेक के द्वारा वर्णन कर ही नहीं सकता है। वाणी या साखी या श्लोक, ये गुरु के भेद बिन इनका अर्थांत करना महाकंठन है। गुरु के विवेक बिन अर्थांत करना महाकंठन है। निज गुरु ज्ञान बिना अर्थांत करना महाकंठन है। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु चरण गए नहीं और पाया नहीं गुरु ज्ञान। गुरु चरण गए नहीं, पाया नहीं गुरु ज्ञान, कहे कबीर धर्मदास को और कैसे हो कल्याण। प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु के चरण में गया नहीं, गुरु का ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, तो फिर वो इच्छा कैसे कर सकता है? मोक्ष और कल्याण और बंधन से मुक्त होने की इच्छा क्यों करता है? नहीं कर सकता वह इच्छा। जैसे कबीर साहिब कहते हैं, देखा सीखी भक्ति कबू न चढ़े रंग। किसी ने शास्त्र पढ़ लिया, किसी ने वाणी भजन कर लिया, और उनको देख करके और मैं भी शास्त्र पढ़ना शुरू कर दूं, वाणी भजन गाना शुरू कर दूं, नहीं, ऐसे बंधन से मुक्त हो नहीं सकते। क्योंकि ये तो देखा से कि भक्ति हुई, गुरु के द्वारे तो हम गए ही नहीं। गुरु का भेद प्राप्त नहीं किया, गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं किया, गुरु विवेक प्राप्त नहीं किया, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब साहिब कबीर कहते हैं, देखा सीखी भक्ति कबू न चढ़े रंग, मूंछ फेंको गंग में तोई तंग की तंग। हे प्रिय सज्जनों, मूंछ को हम नरम करने के लिए जल में डाल देते हैं, परंतु उसकी तो अकड़ उनसे ज्यादा बढ़ जाती है, कम होती नहीं है। तो देखा से कि भक्ति के अंदर ना तो ज्ञान की प्राप्ति है, न विवेक की प्राप्ति है, न अर्थ और अनुभव की प्राप्ति है, न गुरु सहन और शब्द की प्राप्ति है। वह तो सिर्फ वाचक तक है। किसी ग्रंथ से, किसी शास्त्र से आप कुछ भी वस्तु, श्लोक हो, रेखता हो, झूलना हो, कुंडल हो, हेली हो, प्यारी हो, कटारी हो, वाणी हो, कहरा हो, रोहनी हो, चेतावनी हो, जो भी है वो पढ़ तो लोगे, गा भी लोगे, परंतु उनका भेद पाना महाकंठन है। और जो संत कहते हैं ना, सैन सैन सैन, प्रिय सज्जनों, वह संत सत्य कहते हैं। जो सैन की बात संत जिन करते हैं वह सत्य करते हैं। ये प्रिय सज्जनों, सैन तो साहेब की वाणी में छुपी हुई है। सैन जो है वह सतीय पुरुष कबीर की वाणी में छुपी हुई है। और गुरु बिन मिलना महाकंठन है। विवेकी गुरु, अनुभवी गुरु हो तो हमें वाणी को अर्थात करके और भिन्न भिन्न प्रकार से उसी वाणी के जो सैन छुपी हुई है वह हमें बाहर दिखा देते हैं सदगुरु साहेब विवेक के द्वारा। तब वो हमारे समझ में आती है, हमारे सुरता और मन बुद्धि काम करता है, नहीं तो करता नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है वाणी में और वाणी क्या कह रही है ये हमें तो पता नहीं, हमें तो गा लिया। प्रिय सज्जनों, हमने तो वाणी गा ली, लेकिन अर्थ का तो हमें पता ही नहीं है, वर्णन का तो हमें पता ही नहीं है कि वाणी के अंदर अर्थात करके देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या वस्तु छुपी हुई है। कोई भी आता है ग्रंथ पकड़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिया, ये ऐसे इसका जो भजन का है वाणी जो है मैंने गाई है, साहिब ने लिखी। अरे भाई साहिब ने लिखी तो है, लेकिन साहिब कहते हैं मेरी बोली अटपटी झटपट लिखी न जाए, मेरी बोली अटपटी
झटपट लिखी न जाए, जो लिखे झटपट वहां की खटपट ही मिट जाए। प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं वाणी के अंदर जो शैन छुपी हुई है उसी शैन की प्राप्ति करो, और वह शैन की प्राप्ति हमें जब होगी कि हम पूर्ण सदगुरुदेव के चरण जाएंगे। वो भिन्न भिन्न प्रकार से हमको समझाएंगे, ज्ञान से समझाएंगे, विवेक से समझाएंगे, अनुभव के तुल्य समझाएंगे। हर प्रकार से सदगुरुदेव हमें भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश करके वाणी के वर्णन विवेक के द्वारा हमें समझाएंगे, तब जाके हमारे मन और बुद्धि आत्मा में वह वस्तु ठहर सकती है। साहिब कबीर कहते हैं, सत्य पुरुष जो कबीर है वह कहते हैं, अर्थ बिना वाणी जैसे फीका खाना। साहिब कहते हैं जैसे नमक बिन खाना फीका होता है, ऐसे अर्थ बिन वाणी, विवेक बिन वाणी फीकी है। अर्थ बिन वाणी जैसे फीका खाना, पूर्ण गुरु के चरण जा, तो है देह विवेक प्रमाना। अर्थ बिन वाणी जैसे कोई भी हमारा खाना लूण बिन कोई स्वाद नहीं देता है, नमक बिन स्वाद नहीं देता है, ऐसे अर्थ और विवेक बिन उसी वाणी के अंदर शैन छुपी वो नहीं मिलती है और हमें फीकी लगती है। वो क्यों लगती है फीकी? कि हम उसका अर्थ नहीं कर जानते हैं, उसका विवेक के द्वारा उसको देखना नहीं चाहते हैं और देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने वह तो वस्तु सदगुरु देव से वह वस्तु हमने प्राप्त ही नहीं की है। और जब हमें सदगुरु देव का ज्ञान और विवेक और अनुभव प्राप्त हो जाएगा, तब वह वाणी के एक एक अक्षर उनका हमें आनंद आएगा, उनके अंदर जो शैन छुपी है वह हमें मिलेगी। साहिब कबीर कहते हैं ना, अमल करे सो गावे साधो, अमल करे सो गावे, जान लग अमल आचर नहीं तातक प्रेम ना आवे। अमल का कारण यह है कि अर्थ करे विवेक के द्वारा, फिर उसका आनंद ले कि इसी वाणी के अंदर क्या शैन छुपी हुई है, ये वाणी हमें क्या कहती है, ये वाणी हमें किसी दिशा में लेके जाती है, ये वाणी हमें क्या समझाना चाहती है, हमको क्या समझाना चाहती है ये वाणी, इसी वाणी के अंदर कौन सी दिशा में हमें जाना है। और ये वाणी किसी भ्रम का, किसी देश की बात करते हैं। हे प्रिय सजनों, विवेक बिना ये वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। सतार पे गाए जाओ गाए जाओ गाए जाओ, लेकिन विवेक के बिना तो ये वस्तु अर्थ कर नहीं सकते। जब विवेक होगा तो अर्थात करके उसी वाणी का आनंद आएगा हमें कि इसी वाणी के अंदर यह वस्तु छुपी हुई है। जब तक हम इन वस्तु को नहीं पा सकते हैं, तब तक हम जीव से ब्रह्म कैसे बने? प्रिय सजनों, हम आत्मा को कैसे चीने? हम जब श्लोक, साखी, वाणी, भजन इनके कुछ का भी हम वर्णन नहीं कर सकते, इन किसी का भी हम अर्थात नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा तत्व को तो हम चीन भी नहीं सकते हैं। वह तो चीनना महाकंठन है। तो आत्मा तत्व को हम कैसे चीनेंगे? क्योंकि गुरु विवेक बिन तो आत्मा नहीं चीनी जाती है। ज्ञान बिन मन नहीं पकड़ा जाता और शब्द बिन सुरता दृढ़ नहीं रहती, नाम बिना जीव ब्रह्म नहीं बन सकता है। ऐसे विवेक बिन आत्मा कैसे चीनोगे आप? और आत्मा जागृत तो विवेक बिन तो होती नहीं है। विवेक ही है जो आत्मा को जगाता है और आत्मा को चीनता है। समझ लो कि एक मैं हूं, मेरी ही बात करता हूं, मुझे श्लोक का अर्थ नहीं आता है। साहिब की वाणी की तो लीला अगम अपार है, परंतु एक साहिब नहीं, जितने भी संत इसी संसार में पूर्ण विवेकी, अनुभवी और ज्ञानी पूर्ण संत होके गए हैं, जितने भी संत, एक साहिब की बात नहीं, जितने संत हैं, तो हमें
श्लोक का ही वर्णन नहीं आता है, हम श्लोक के वर्णन नहीं करते हैं, तो उन संतों की कथी हुई वाणी का वर्णन हम कैसे करेंगे? वाणी का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो प्रिय सज्जनों, ये जड़ जीव को हम चेतन कैसे करेंगे और आत्मा को कैसे चीनेंगे, परम तत्व को कैसे चीनेंगे, परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? और अविगत पुरुष की तो हद ही दूर है। साहिब कहते हैं वाणी अर्थ न जान सके, साहिब कहते हैं वाणी का अर्थ नहीं जान सकते, वाणी का अर्थ न जान सके वो नर ज्ञानी कहाए, कहे कबीर धर्मदास को और भेद बिना भटकाए। क्योंकि उस गुरु के पास, गुरु का तो भेद उनके पास है नहीं, ना गुरु का भेद है, ना गुरु का विवेक है, ना गुरु का ज्ञान है, ना गुरु का अर्थात है, और ना ही गुरु का विराग है। और ये एक बात समझ लो कि ये सारी जितनी वस्तु है वह सर्वे ही वैराग बिन प्राप्त नहीं कर सकती। वैराग नाम प्रेम है, प्रेम मतलब लगन, वैराग बिन ये वस्तु हो नहीं सकती है, वैराग बिन ये वस्तु हो नहीं सकती है। साहिब कहते हैं जो मोक्ष को पाना हो तो जागृत कर वैराग। सच्चे पुरुष कबीर कहते हैं जो मोक्ष को पाना हो तो जागृत कर वैराग, मिले सैन सतपुरुष की। साहिब कहते हैं मिले सैन सतपुरुष की और सतमार्ग संग लाग। हे प्रिय सजनों, वैराग बिन नहीं तो भक्ति हो सकती है, वैराग बिन व्यापार नहीं हो सकता, वैराग बिन गृह आश्रम नहीं चल सकता, वैराग बिन कोई काम नहीं हो सकता, वैराग बिन कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकती। प्रिय सजनों, भक्ति भी वैराग बिन नहीं हो सकती है, वैराग होना है। और जब वैराग की प्राप्ति होती है, वैराग जागृत हो जाता है, तब वह ज्ञान को भी पा लेता है, विवेक को भी पा लेता है, अनुभव को भी पा लेता है, शयन को भी पा लेता, गुरु शब्द को भी पा लेता, गुरु वाणी का वर्णन भी करता है और गुरु भजन का स्मरण भी कर लेता है, और आत्मा तत्व को जिनके परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाता है। इतना कुछ एक वैराग के अंदर है, और वैराग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रिय सज्जनों, वैराग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वैरागी है जो इन सर्वे ही वस्तुओं को एक जगह पे दृढ़ करता है, स्थिर रखता है और निर्भय कर देता है, और निर्भय होकर वह जगत में भक्ति करते हैं। जैसे साहिब कहते हैं गुरु विवेक निज ज्ञान इनको निर्भय जान। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं गुरु विवेक निज ज्ञान इनको निर्भय जान, वो नर जगत में भक्ति करे कहे कबीर प्रमाण। गुरु विवेक निज ज्ञान ये निर्भय है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं वो नर जगत में भक्ति करे उनको निर्भय जान। वह निर्भय है, वह निर्भय होकर के भक्ति करता है, निर्बंधन होकर भक्ति करता है, और उसकी वह हद ठहर जाती है कि वह बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनको वैराग है, उनको लगन है, उनको प्रेम है। प्रिय सज्जनों, ऐसा नहीं है कि हम किसी शास्त्र ग्रंथ को पढ़ लिया और अविगत पुरुष के देश में चल गए, शास्त्र आगे से ले लो तो हम कुछ हमें सूझता नहीं है, कुछ हम समझ नहीं सकते। जहां तक ग्रंथ है तहां तक हम ग्रंथ की बात करते हैं, ग्रंथ आगे से हटा लो तो उसको कोई समझ में नहीं आता कि मैंने अभी क्या कहा है, और कोई प्रश्न करता है तो उससे हम क्या कहें। ये तो मैं अपनी बात करता हूं, मेरे सामने ग्रंथ है तो मैं पढ़ सकता हूं और जगत को वो पढ़ा के सुनाता हूं, लेकिन अर्थ भी मेरे बस की बात नहीं है। जहां तक सदगुरु देव का हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं है, शयन और शब्द की प्राप्ति नहीं है, तहां तक हम अर्थात नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वाचक है तथा वाचक है, परंतु वाचक है कारण यही है कि वाचक है, वाचक ही करते जाते हैं, वाचक ही करते जाते हैं, लेकिन विवेक और ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। वाचक की तो प्राप्ति है, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं ज्ञान विवेक वैराग है।
ज्ञान विवेक वैराग है, ज्ञान विवेक वैराग है पूर्व भाग से पाए। ज्ञान विवेक वैराग पूर्व भाग से पाए, जागुरु के चरण में अविगत भेद लिखा है। ये प्रिय सज्जनों, ज्ञान विवेक वैराग पूर्ण भाग है, परंतु गुरु के चरण जाना है तब अविगत भेद मिलेगा, नहीं तो मिलना महाकंठन है। मिल नहीं सकता है, किसी को भी मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता है? कि उनके पास गुरु का वस्तु नहीं है। गुरु ज्ञान और विवेक पाने के लिए गुरु के चरण जाना पड़ेगा, गुरु के द्वारे जाना पड़ेगा, उनकी बंदगी करनी पड़ेगी, उनका भजन करना पड़ेगा, उनका स्मरण करना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। परंतु हम नहीं करेंगे तो हमें प्राप्त होने वाला है नहीं। नहीं करेंगे तो हमें प्राप्त होने वाला कुछ है नहीं, और जब हम गुरु के द्वारे जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं निर्बंधन तू ही है। सत्य पुरुष कबीर क्यों कहते हैं ऐसा? निर्बंधन तू ही है, पर गुरु चरण में जाए। तुम निर्बंध हो जाओगे, लेकिन गुरु चरण में जाओ। तू ही निर्बंध है, पर गुरु चरण में जाए। ज्ञान विवेक वैराग से गुरु बंधन देत मिटाए। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान विवेक वैराग से सदगुरु देव बंधन मिटा देते हैं और निर्बंधन कर देते हैं। फिर हम उनके रास्ते पे चलते हैं और उनके सुनाए हुई वस्तु पे चलते हैं। और जब सदगुरु देव दया करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, वैराग से, अनुभव से, हर वस्तु से समझाते हैं सदगुरुदेव। ये तो कृपा है सदगुरुदेव की, ये तो दया है सदगुरुदेव की। और जितने भी हमारे संसार के अंदर विवेकी संत है, ज्ञानी अनुभवी विवेकी संत है, हे प्रिय सज्जनों, वह आप में आप परिपूर्ण है, वह आप में आप परिपूर्ण है। वो स्वयं अपने तो घट का अंधेरा मिटाता है, जो उनके चरण जाता है उनका भी घट का अंधेरा मिटा करके ज्ञान और विवेक दीपक जगा देते हैं, घट में उनके प्रकाश देते हैं और बंधन से उन्हें भी मुक्त कर देते हैं। परंतु एक ही उपाय है, हर प्रवचन में मैं कहता हूं कि गुरु के चरण जाना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का भजन सुन लिया और फिर सीख करके और गा लिया, फिर मेरे पास एक ही वस्तु रहेगी, मैं भी चेला करता फिरूं और शिष्य बनाता फिरूं और मैं भी ज्ञानी बन गया। ऐसे ज्ञानी बनना तो महाकंठन है, हो नहीं सकता है। पूर्ण गुरु के चरण जाओगे तब आप संत भी बनोगे, ज्ञानी भी बनोगे, विवेकी भी बनोगे, बंधन से मुक्त होके निर्बंध भी हो जाओगे, आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा। परंतु एक ही बात है, जो आपको गुरु चरण में जाना होगा और गुरु चरण में जाकर के सर्वे वस्तु की प्राप्ति करनी होगी। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं बंधन से मुक्त होना हो तो कह लीजिए गुरु ज्ञान, बंधन से मुक्त होना हो कह लीजिए गुरु ज्ञान, ऊंच नीच मिटाए के, ऊंच नीच जो है वह सर्वे मिटा दो, ऊंच नीच मिटाए के जा पहुंचो निज धाम, वह निज धाम में पहुंच जाएगा। जिसने भेद भ्रम काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अपमान हर्ष शोक दुविधा भ्रमना सर्वे ही मिटा दिया है, वह निज धाम का में जाता है और वह जीव से ब्रह्म बनेगा, विवेक के द्वारे आत्मा को भी चीनेगा, परम तत्व को भी चीनेगा और परम तत्व परमात्मा में वो लीन हो जाएगा और अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन करके और निर्बंधन निरेकार के देश में वो अविगत पुरुष में लीन हो जाएगा और वह सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, जैसे मैं हर प्रवचन में कहता हूं, माता पिता बिना पुत्र की सहायता कोई नहीं कर सकता है। ठीक वैसे भवसागर में
गुरु बिन जीव का कल्याण, मोक्ष, मुक्ति या बंधन से निर्बंधन होने का उपाय कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु ही है जो बंधन से मुक्त करता है और माता पिता है सो हमारी पालन करता है। हे प्रिय सज्जनों, इनकी दया और कृपा से हम निर्बंधन निराकार को चिन्हते हैं और गुरु के पास से ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ और गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु समरण, गुरु भजन, गुरु वाणी, ये सर्वे ही हमें प्राप्त होता है। तो हम सहजे भाव से बंधन से मुक्त होके निर्बंध हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।